अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान आपके खिदमत में हाजिर है और तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कभी कभार तो आपके जहन में ये बात आती होगी कि वो कौन लोग हैं जो दज्जाल का साथ देंगे, उसको जानते हुए भी, उसके बारे में सब कुछ इल्म रखते हुए भी उसका साथ देंगे। यकीनन ये वही लोग होंगे जो दज्जाल ने खुद पैदा किए होंगे। यानी इन लोगों को या तो दज्जाल ने मौत से जिंदगी दी हो या फिर नए सिरे से इन्हें तैयार किया हो। अब नए सिरे से तैयार करना तो दज्जाल हरगिज नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा मुर्दा जिसके अंदर जान फूंकी जा सके और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक वो दज्जाल का साथी बने, तो हो सकता है कि ये पूरा हो। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी साइंस मुर्दों को जिंदा करने की एक टेक्नोलॉजी मार्केट में मुतारिफ करवा रही है, जिस पर लगातार तजर्बे किए जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में आपको इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा शाहकार भी नजर आ जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन मुर्दों के बारे में जो कि जिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में साइंस की इस जिद्दत के हवाले से कि जिस तरह से वो मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के मज़ाफात में वाक़े एक लेबोरेटरी में 71 नाशें अपने दोबारा जी उठने का इंतजार कर रही हैं। इनमें एक रूसी बाशिंदे एलेक्सी वरनकोव की वालदा भी शामिल हैं, जिनका 70 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। एलेक्सी को अपनी मां से शदीद मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि जब साइंस इतनी तरक्की कर ले कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके, तो पहले जिंदा होने वालों में उनकी वालदा भी शामिल हो। एलेक्सी का कहना है कि अगर ये तरक्की उनकी जिंदगी में ना हो सकी तो वो ये बंदोबस्त कर जाएंगे कि मरने के बाद उनकी नाश को भी महफूज कर दिया जाए और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो और उनकी वालदा दोनों ही जिंदा हो जाएंगे और वो हमेशा साथ रहेंगे। उनका ख्याल है कि जब वो दोबारा जिंदा होंगे तो उस वक्त साइंस मौत पर काबू पा चुकी होगी और फिर वो हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, एक मुर्दे को महफूज करने पर $36,000 अखराजात आते हैं, क्योंकि उसे माए नाइट्रोजन में -320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर महफूज करना पड़ता है ताकि वो टूट फूट के अमल से महफूज रहे। लेबोरेटरी के अहदेदारों ने बताया कि जब साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके, तो फिर उस वक्त जिस्म की नहीं सिर्फ दिमाग की जरूरत होगी। उनमें महफूज किए गए इंसानी दिमाग फिट कर दिए जाएंगे। रूस की एकेडमी ऑफ साइंसेज के सरबराह एवगनी एलेक्सरोफ ने कहा कि ये लेबोरेटरी तिजारती बुनियाद पर काम कर रही है, इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं। इस तरह की 2 लेबोरेटरियां अमेरिका में भी है। बज़ाहिर ये बात साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन सरमाए की कमी की वजह से एलेक्सी के पास कोई और चारा नहीं था और $15,000 में उसने अपनी मां का दिमाग मुस्तकबिल के लिए महफूज करवा लिया। एलेक्सी का कहना है कि $15,000 में एक तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल में अपनी मां से दोबारा मिलना कोई महंगा सौदा नहीं है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नाइट्रोजन टैंक में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एक कुत्ता भी महफूज है। रोजनामा एस्टविस्टिया के मुताबिक इस वक्त प्रेक्टोनिक्स की टेक्निक के मुताबिक बहुत सारे लोगों को इस तरह से एक टैंक के अंदर नाइट्रोजन के अंदर महफूज किया गया है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें अमेरिका, जापान और रशिया शामिल हैं, इसके प्लांट्स को तरतीब दिया जा रहा है। और एक मारूफ फुटबॉलर से लेकर एक छोटी कमसिन बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, जो कि इंतकाल कर गई थी, उसको भी इनमें महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए करना होता है कि प्रेक्टोनिक्स की जो कंपनी है उसको एक लेटर लिखना होता है। उस लेटर में आपको लिखना होता है कि आप मुस्तकबिल में जिंदा होना चाहते हैं, लिहाजा वो आपके जिस्म को महफूज कर लें और बदले में आप उन्हें $15,000 या कुछ और रकम भी देते हैं। और जैसे ही आपका इंतकाल होता है तो कंपनी के नुमाइंदे वहां पहुंचते हैं और आपके जिस्म में माया नाइट्रोजन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो आपकी खून की नालियों में चला जाए और वो खून नालियों में वहीं पर मुंजमद हो जाए जहां वो है। और इस तरह से जैसे ही नाइट्रोजन की वजह से खून जमेगा
तो वो आपके जिस्म से बाहर निकल नहीं सकेगा और इस वजह से ये होगा कि आपका जिस्म जो है वो टूट फूट का शिकार नहीं होगा। वो कंपनी जो है आपके जिस्म को फौरी तौर पर एक जहाज के जरिए से अपने प्लांट के अंदर लेकर जाती है, जहां पर एक टैंक आपका मुंतजिर होता है। तो जब आपकी लाश वहां पर ले जाई जाएगी तो आपको भी इस बात का अंदाजा है कि वहां पर वो सेव हो जाए। अब तक के आदादोशुमार की अगर बात की जाए तो दुनिया में 1800 से 2000 लोग ऐसे हैं जिनको नाइट्रोजन के इन टैंक्स के अंदर महफूज किया गया है, उन्हीं की ख्वाहिश पर कि वो मुस्तकबिल में जिंदा होना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी लेबोरेटरीज भी हैं कि जिनमें 71 इंसानों के अलावा कुत्तों को भी महफूज किया गया है, जिन्हें 2008 में हलाक किया गया था। कुत्ते का मालिक वलेरिया कुरियोरस है, जिसे अपने कुत्ते से इतनी मोहब्बत थी कि दोबारा जी उठने के बाद भी वो उसी के साथ रहना चाहता था। लेबोरेटरी वालों का कहना है कि उसके साथ मुआहिदा करने वालों में 20 मुल्कों के लोग शामिल हैं, जिनके मरने के बाद उनकी नाशें माया नाइट्रोजन टैंक में महफूज कर दी जाएंगी। मुस्तकबिल में जी उठने का ख्वाब दिखाने वाले लेबोरेटरी के ये लोग 2005 में इस नुक्ते नजर पर पहुंचे थे कि ऐसा किया जाए। इसी तरह 2 लेबोरेटरियां और भी हैं, लेकिन वो दोनों अमेरिका में हैं। कंपनी की डायरेक्टर बड़ी पुरुम्मीद है कि वो वक्त जरूर आएगा कि जब साइंस मुर्दा जिस्म को जिंदा करने और महफूज किए जाने वाले दिमाग को जिस्म मुहैया करने के काबिल हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे बड़े स्टार माइकल जैक्सन की, जिनके बारे में दुनिया को लगता था कि इन जैसा स्टार पूरी दुनिया में कभी नहीं आएगा, माइकल जैक्सन भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस हवाले से कोई भी शख्स दुरुस्त तरीके से नहीं कह सकता कि आया माइकल जैक्सन ने इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया था या नहीं, क्योंकि उनकी लाश को जब दफनाया गया तो किसी को भी नहीं बताया गया कि माइकल जैक्सन को कहां दफनाया गया है। क्योंकि जो लोग ये विटनेस करते थे, जो लोग इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात अदा की गई थी, उन लोगों को भी कंफ्यूजन है कि जिस ताबूत को हमने देखा पता नहीं उसके अंदर माइकल जैक्सन थे भी या नहीं। कुछ लोगों का ये कहना है कि माइकल जैक्सन को इसलिए नहीं दफनाया गया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो लगता है कि साइंस अपनी कोशिशों में मसरूफ है कि किसी तरह से मुर्दों को जिंदा किया जा सके। दोस्तों, एक शख्स के दिल को पैवंदकारी के बाद एक झटका लगाया गया, जिससे उसका दिल दोबारा से उसी तरह से काम करने लगा जिस तरह से एक जिंदा इंसान का करता है। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्दा इंसान के दिल को फौरन पैवंदकारी की जरूरत होती है, लेकिन मुर्दा जिस्म से ज्यादा देर तक दिल को बाहर रखने और धड़कते रहने के लिए मजीद काम की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने ट्रांसमेडिक्स के नाम से एक मेडिसिन का बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया है, जिससे वो ये करेंगे कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे तो उसका दिल वो फौरी तौर पर निकाल कर एक नया दिल जो है वो फिट कर सकते हैं और इस तरह से वो बंदा एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त $2,50,000 इसकी कीमत है। न्यू साउथ वेल के एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने इस साल के आगाज में 3 ऐसे केसेस के बारे में बताया है जिनमें पैवंदकारी की गई और सिर्फ 2 मिनट पहले मरने वाले लोगों के दिलों को निकाला गया और 20 मिनट के अंदर उसकी पैवंदकारी कर दी गई। ये मामला जो था ये इनिशियल बेसिस पे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रो लेवल पर जा रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब इस मामले के तहत ही जिंदगियां आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ तो कहना है साइंस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा। मुर्दे को जिंदा करना ये सिर्फ नबियों को अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए थे। साइंस इसमें कुछ भी कर ले कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। तहकीकात जरूर कर सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान के मरने के बाद दोबारा जिंदा करने का जो एक निजाम बनाया है, साइंस उसी पे तहकीकात कर रही है और बाद में वो इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएगी कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा। लेकिन शायद इसको वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इंसान मरा ही नहीं बल्कि मुर्दे को जिंदा ही रखा जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।